हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जहर में प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए। मतलब कि अगर कोई बंदा या बंदी, कोई भी आपका करीबी गलती से या जानबूझकर जहर खा ले या फिर गलती से जहर से एक्सपोज हो जाए, जहर के संपर्क में आ जाए, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या क्या कदम उठाना है और कब उनको कौन सी कंडीशंस में आपको आकस्मिक चिकित्सा सुविधा होती है वो बुलाना होती है, और कौन कौन सी ऐसी दूसरी सिचुएशंस होती है और क्या क्या कदम उठाना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और जहर क्या होता है ये ज़रूर समझेंगे। दोस्तों, इस सब जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जहर क्या होता है। मतलब कौन सी सिचुएशन होती है जिसको हमें माने कि भैया जो बंदा या बंदी है वो जहर वाली सिचुएशन में आ गया है। दोस्तों, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई किसी प्रकार का केमिकल होता है या दवाई होती है या गैस होती है या किसी प्रकार का विष होता है, सांस लेने से या खा लेने से या गलती से इंजेक्ट हो जाने से किसी भी प्रकार का जो उनको नुकसान होता है या फिर मौत हो जाती है, इसी हालत को जहर वाले हालत कहा जाता है, मतलब पॉइजनिंग कहा जाता है। जहर का असर बहुत सारी दवाइयाँ होती है, जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं या फिर बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनकी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा हो जाती है तो वो भी कंडीशन जहर वाली बन जाती है या फिर पॉइजनिंग बन जाती है। कई सारी चीज़ें होती है, जैसे क्लीनर होता है, अगर निगल लिया जाए तो वह भी जहर का काम करती है। या फिर कई बार जो जहर छोटे बच्चे होते हैं वो भी कोई सी दवाइयाँ होती है, जहरीला पदार्थ होते हैं, उसे निगल लेते हैं तो वह भी हालत जो होती है वो जहर की हालत बन जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि किसी ने अगर एक्सीडेंटली कोई सा जहर खा लिया है और उसके संपर्क में आ गया है तो उसका संदेह कब करें। जब जहर की हालत में मुंह के आसपास लाली हो जाती है और जलने के निशान हो जाते हैं, मतलब अगर किसी ने गलती से या जानबूझकर जहर खा लिया है तो उसके मुंह के आसपास लाल लाल हो जाएगा और जलने के भी निशान हो सकते हैं। सांसों में से केमिकल की या पेंट जैसी महक आ सकती है, जैसे थिनर में से आती है, इस टाइप की महक आ सकती है। इसके अलावा उल्टियाँ होने लगती है या फिर सांस लेने में भी समस्याएं होने लग सकती है। कई बार उनिंदापन आता है और कई बार उलझन जैसी हालत बन जाती है, मतलब कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है। ध्यान रहे, जहर जैसे हालात में कई बार स्ट्रोक जैसी हालत भी हो सकती है, या कई बार ऐसा लगता है कि बंदा बहुत ज़्यादा नशे में हो गया है, या फिर उसे सीजर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर जहर का संदेह हो तो सबसे पहले मरीज के आसपास की हालातों की जांच करें, जैसे कि कोई जहरीली वस्तु या ऐसी कोई सी सीज होती है, जो वो दवाइयों की बोतलें होती हैं वो खाली तो नहीं पड़ी है या फैली हुई तो नहीं पड़ी है, कुछ गोलियों के पैकेट तो खाली नहीं पड़े हैं या फिर कुछ फैले हुए तो नहीं पड़े हैं। अगर ऐसी हालत हो तो ज़रूर जहर की हालत हो सकती है। अगर किसी ने इंटेंशनली जहर खाया है और थोड़ा बहुत और बचा हुआ है तो सबसे पहले तो उस जहर को वहाँ से हटा दें। अब आपातकालीन सुविधाएं जो होती है जहर के लिए, वो कब बुलाना चाहिए। जब आपका जो पेशेंट होता है उसको उनिंदापन होने लग जाता है, मतलब कि वो थोड़ा सा बेहोश जैसा होने लग जाता है, फिर बेहोश हो जाता है, तो आपको आपातकालीन सुविधाएं बुलाना चाहिए। या फिर सांस लेने में भी समस्याएं होती है या सांसें बंद हो जाती है, और अगर सांसें बंद हो गई हो तो तुरंत आपको CPR देना चालू करना चाहिए। कई बार घबराहट होने पर या फिर बेचैनी होने के भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मानसिक परेशानी समझ में आने लगती है और उलझन होने पर भी आपको आपातकालीन चिकित्सा सुविधा बुला लेना चाहिए। अब दोस्तों, बात करें कि जहर की हालत में जब तक चिकित्सा सुविधा को हमने बुलाया है उससे तो आने में वक्त लगेगा, तुरंत तो आ नहीं सकती। तो जो जहर की हालत हो जाती है उसमें क्या करें। अगर जहर मुंह से निकला गया है तो जितना भी जो जहर होता है वो आपका जो पेशेंट होता है उसके मुंह में अगर बचा हुआ है तो उस जहर को उसके सबसे पहले तो उसके मुंह से निकाल कर फेंक दें। अगर मरीज ने जानबूझकर जहर खाया है तो जहर को उसकी पहुंच से बाहर कर दें, मतलब उसके पास से सारा हटा दें। और सबसे पहले जो जहर की बोतल जो होती है उसको ध्यान से, उस पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनको फॉलो करें। अगर जहरीले हालात जहर के चमड़ी के संपर्क में आ जाने की वजह से हुए हैं तो सबसे पहले तो जहरीले कपड़े को ग्लव्स से जहर के कपड़ों को ग्लव्स के मदद से वहाँ से हटा दें। और साथ ही साथ आपको ये करना है कि जो भी जहरीले कपड़े उस पर रहे हैं उनको सारा हटा देना चाहिए। प्लस
पाइप की सहायता से 15 से 20 मिनट तक लगातार बहुत तेज़ पानी से उस जगहों को धोते रहें। अगर जहरीले हालात आँखों से हुए, मतलब किसी की आँखों में जहर चला गया है, तो गुनगुने पानी या फिर सामान्य पानी से 15 से 20 मिनट तक लगातार धोते रहे जब तक कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना हो जाए। अगर दोस्तों जहरीले हालात किसी तरह की जहरीली गैस की वजह से हुए हैं, जहरीली गैस में सांस लेने की वजह से हुए हैं, तो जितना जल्दी हो सके मरीज को खुली हवा में ले जाएं और उपलब्ध हो सके तो उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। अगर मरीज के जीवन में के आसार कम से कम नज़र आते हैं और सांसें बंद होती हुई नज़र आती हैं, नब्ज़ बंद होती हुई नज़र आती है, तो उसे सीपीआर तुरंत से तुरंत देना चालू करें। सो दोस्तों, ये आज हमने बात करी थी कि जहर वाले हालातों में, पॉइजनिंग वाली सिचुएशंस में क्या क्या आपको सावधानियां रखना चाहिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो और आपको अच्छा लगा हो तो मेरे एक ऐसा वीडियो है